नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज बेंगलोर में और अंतर्जातीय जाट संसद का आयोजन किया गया यहाँ पे मेरे साथ एक हरियाणा के नौजवान साथी मेरे साथ उपस्थित हैं, जिनकी सोच बहुत अच्छी है, बड़ी सोच है और समाज को कुछ आगे ले जाने के लिए बहुत अच्छी इनकी सोच है और युवा सोच है। आप अक्सर सरकारी जॉब के पीछे भागते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, लेकिन इनके अलग से हटके सोच है। दीप सिसाए, अच्छा खासा नाम है इनका, और ये सर छोटू राम पे और एक दो गाने भी लिख चुके हैं, काफ़ी फेमस हुए हैं वो गाने इनके। लेकिन जाट समाज के बारे में बहुत अच्छी एक सोच है, एक बड़ी एक स्कीम लेके भी आए हैं। मेरे को अंतर जाटीय जाट पार्लियामेंट का आयोजन किया गया आज बेंगलोर में, वहाँ पे मुझे मिले हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। इन्होंने मंच के माध्यम से भी अच्छी चीज़ें समाज को बताने की कोशिश की, लेकिन वहाँ समय थोड़ा सा कम लगा। दीप सिसाई जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद लांबा साहब। हरियाणा न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्ते। दीप सिसाई, सबसे पहले तो बेंगलोर की धरती पे जाट संसद में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बेंगलोर की पावन पवित्र भूमि पर मैं पहले भी आता रहा हूँ मेरे व्यापार के सिलसिले में, और जो प्रयास कलवाणी और पलसानिया भाई ने आज किए हैं, उस कहते हैं कि उसमें एक गिलहरी का योगदान देने हम भी आए हैं, कि जितना हमसे हो सके हम भी अपने समाज के साथ खड़े हैं। और लांबा साहब को यहाँ मिल के हमें और खुशी हुई कि हमारे हरियाणा के पत्रकार भी अपना दायित्व की बखूबी निभाते हुए अपना इस दायित्व को मानते हैं कि समाज के हर कोने तक हर वक्ता की आवाज़ को पहुँचाया जाए। सही जी, आप गांव से निकल के गुड़गांव पहुँचे, आप बिजनेस भी कर रहे हैं, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। तो अभी आपने एक बात बोला था मंच के माध्यम से कि हम एक संस्था बनाई है हमने, तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे संस्था है क्या, युवाओं की किस तरीके से मदद करेंगे, नौकरियों में क्या भागीदारी रहेगी, क्योंकि आम बच्चा सरकार की जॉब के पीछे पड़ा हुआ है, खुद का बिजनेस कोई करना नहीं चाहता है या बाहर निकलना नहीं चाहता। तो आप कहते हैं कि जॉब को छोड़िए, खुद का अपना बिजनेस कीजिए। अगर आप वास्तव में ऊपर उठना चाहते हैं तो क्या मतलब क्या है? हमारा समाज देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, चाहे वो फौजियाँ प्रोड्यूस करने की बात हो, या खेलों में मेडल लेके आने की बात हो, या खेतों में मेहनत करके सबसे ज़्यादा अनाज उगाने की बात हो। लेकिन फिर भी हमारी प्रोडक्शन का श्रेय जो है वो व्यापारी लोग लेते हैं। आज समाज जिस तरह से बदल रहा है, एम्बेसडर कार मार्केट से गायब हो चुकी है क्योंकि अपने आप को समय के साथ बदल नहीं पाए। तो वैसे ही समाज को भी समय की मांग के अनुरूप बदलते हुए हमारे आने वाली पीढ़ी को रोज़गार के नए अवसर पैदा करने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए हमें नौकरियों के पीछे नहीं, नौकरियां देने वाला बनना है। आज चाहे वो बहुत ही सम्मानित नाम है जिंदल साहब या अंबानी साहब, जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो लोग भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग का सदुपयोग इस तरह किया कि मैं क्या ऐसा करूँ कि मैं आने वाली पीढ़ियों को रोज़गार दे पाऊँ। तो वैसे ही हर बंदे को जो हमारे समाज के लिए सोचता है, उसको ये सोचना चाहिए कि जो हमारे जाट व्यवसायी बहुत बड़े बन चुके हैं, एम्बियंस, DLF, बहुत बड़े बड़े घराने ऐसे हैं, इंडिया बुल, जो हमारे समाज से निकले हुए लोगों ने बनाए हैं, आज उनसे प्रेरणा लेते हुए, उनसे सीख लेते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा हम एक संगठन बना के जाएं, जो इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट में कलसानी और पलसानिया भाई ने एक इनिशिएटिव लिया है, उसी के साथ जुड़ते हुए उन्हीं के नेतृत्व में हम एक जाट बिजनेस समिट रहबरे आजम छोटू राम जी के जन्मदिन 14 नवंबर पर दिल्ली में करवाने का हम एक प्रस्ताव लेके आए हैं, जहाँ पे ऐसे अभी आने वाले 24 नवंबर को दिल्ली में ऐसा कार्यक्रम इसी तरीके से रखें। इससे बड़ा कार्यक्रम होगा, जहाँ पे देश विदेश से बहुत सारे बिजनेसमैन जो ये बताएंगे कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या ये वो स्कोप हैं जहाँ पे हमारे समाज के बच्चों को हम सीख दे के उनको भी व्यापारी बना सकते हैं, उनको भी इस एंटरप्रेन्योर बना के आने वाली पीढ़ियों के लिए रोज़गार सुनिश्चित कर सकते हैं। दीप सिसाई जी, मैंने बहुत जाट संसद देखी, मैं किसी की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी जात बिरादरी से हट के बात करता हूँ पत्रकार के रूप में। असली जो तोड़ है समाज को ऊपर उठाने का, दीप सिसाई युवा, सलूट करता हूँ इसके जुनून, इनके जज्बे को, क्योंकि जाट पार्लियामेंट आप लगाते रहिए, कितने भी आप नेताओं को मंच देते रहिए। नेता तो बाहर भी बोलते हैं, यहाँ भी मंच पे बोलते हैं, लेकिन इनसे सॉल्यूशन कुछ होने वाला नहीं है। समाज को वास्तव में एक उड़ान देनी है, पंख देने हैं, ऊपर उठाना है, तो इन जैसे युवा हैं, अच्छी सोच, बहुत बड़ा रहबरे आजम सर छोटू राम के जन्म दिवस 24 नवंबर 24 नवंबर को एक अच्छा कार्यक्रम दिल्ली में भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं,
वहाँ पे पूरे देश विदेश से यानी नामी गिरामी बिजनेसमैन आएंगे और वो अच्छी अच्छी यहाँ पे थॉट विचार रखेंगे, देंगे, और कुछ युवाओं को यहाँ अपने बिजनेस में पार्टनरशिप या साझा करने की भी कोशिश करेंगे। सर ये सोच, ये दिमाग कहाँ से लेके आया? क्योंकि असली दुखती रख पे हाथ आपने रखा है, क्योंकि ऐसे चाप कितने भी कुछ करते रहिए, लेकिन आप जैसे युवा ने जो सोचे इस तरीके से अगर हम सोच के और उस जगह हम दुख तर्क पे हाथ रख के, बिग पॉइंट सबसे पहले आज रोजगार, सरकारी जॉब है नहीं फिर भी लोग भाग रहे हैं, युवा आज समाज के बेरोजगार होते जा रहे हैं, कहीं की गुंडागर्दी, कहीं की लूटपाट, आम आदमी क्रिमिनल बन रहा है, तो उसको लेके आपकी सोच ये कहाँ से लेंगे? हमने 2 साल पहले एक गाना बनाया था रहबरे आजम दादा छोटू राम के ऊपर। तो जब वो कहानी लिख रहे थे तो बिंदर दनोदा भाई हैं, लेखक थे उस गाने के, तो उन्होंने एक पूरे की पूरी जीवनी हमारे समक्ष रखी थी और कहते हैं फिल्म में समाज को मैसेज देने का सबसे अच्छा तरीका होता है। उस मैसेज मुझे जो मिला कि जब अंग्रेज 1 रुपये मन दाने खरीदा कर दे, तो दादा छोटू राम ने कहा कि हमारे किसानों को अब समृद्ध होने की ज़रूरत है। वो अंग्रेज़ों के पास गए और बोला कि हमें 10 रुपये मन चाहिए, तो उन्होंने कहा छोटू राम जी चौधरी साहब चवन्नी अठन्नी की बात करो, 1 से 10 गुना कैसे कर लोगे? तो उनकी जो सोच थी कि जब तक किसान, हमारी कौम समृद्ध नहीं होगी तो हम आने वाले लोगों को क्या मैसेज देंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। आज सरकारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, जहां फौज में या पुलिस में जाने की बात करते थे वो भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, और उसमें सरकार का रोल नहीं, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी, कितने लोगों को वो कर पाएगी। तो सरकार में बुराई ढूंढने से पहले हमने ये देखा कि हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं 2010 में गुड़गांव आया था, छोटा सा व्यापार शुरू किया, तो देखा मुझे कठिनाइयाँ क्या क्या आई। मुझे कोई अच्छा मेंटर नहीं मिला, बैलेंस शीट, ITR, पॉलिसीज सीखते सीखते मुझे 10 वर्ष लगे। और अब मैं सोचता हूँ कि मेरे कौम का अगर कोई नया साथी आता है तो उसको 10 साल इंतजार ना करना पड़े, जो मेरी सीख है मैं उसको 11वें साल से शुरू करवाऊँ। क्या बात है जी, बहुत अच्छा। उसी तरह 30, 35, 40 सालों से जो हमारी कौम के जो आज इतने महानुभाव इतने ऊंचे पदों पर बैठे हैं, और जब भी उनके पास कोई ऐसा विषय जाता तो वो भी खुले हाथों से हमारा स्वागत करते हैं। तो उनके एक्सपीरियंस को मिला के हम 400-500 सालों का एक एक्सपीरियंस का एक पूंजी बनाए, एजुकेशन बनाए, और वो सीधे हमारे कौम के युवाओं को दे दें कि भाई ऐसे पॉलिसी बनेगी, यहाँ से धन उपलब्ध हो सकता है, ऐसे तरह माल बिकेगा। और अगर आज के दिन में सिर्फ एक एग्रीकल्चर को लूँ जो सबसे मजबूत स्तंभ है देश की इकोनॉमी का और हमारी कौम का, उसका भी अगर हमारे जो ट्रेडिंग या ठेकेदार बोलते हैं, उस ठेकेदार या ट्रेडिंग को भी अगर हम रेगुलराइज कर दें, आज आधे एकड़ का 2 एकड़ का किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता, लेकिन एक किसान के 4 ट्रैक्टर फ्री खड़े हैं। तो अगर ये भी एक गांव में रहने वाला एक बच्चा इनोवेटिव बन सकता है कि मैं 4 ट्रैक्टरों की किराए पर चढ़ा के उस गांव में आसपास क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले आता है धन का भाव, दूसरा सबसे पहले आता है दिशा कौन दे, कि गांव में इतने विचार, इतना मतलब वो ज्ञान किसी में होता नहीं है। वो तो सिर्फ ये जानते हैं फौज, पुलिस, कलरक, या फिर ज़्यादा फिर वो मास्टर या प्रिंसिपल या प्रोफेसर, इससे ज़्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये रास्ता दिखाएगा कौन? अगर वहाँ पैसे का भाव बहुत बड़ा होता है हमारे समाज में, गाँव में खासकर, तो उनके लिए आपने क्या? हमने गुड़गांव में एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है? सर बोले तो क्या? इंक्यूबेशन सेंटर होता है, एक मेंटोर करेंगे हम, कि हमारे पास अगर कोई युवा आता है, उस युवा ने कोई आइडिया उसके पास है, उस आइडिया को फर्निश करने में पॉलिसी बना के उसको फंड कहाँ से मिलेगा, और शुरुआती फंड देने के लिए हमने खुद सेबी से अप्रूवल के लिए अप्लाई कर चुके हैं। हो सकता है 15 दिन 20 दिन में अप्रूवल आ जाए कि 20 करोड़ रुपए का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड बनाएंगे जो RBI रेट पे उन युवाओं को बिना किसी चक्के हम ही दे देंगे। तो किसी को 10 लाख देंगे, किसी को 20 लाख देंगे। तो हमारा प्रयास है कि उस 20 करोड़ से पहले साल में, ज़्यादा नहीं तो हम 15 से 20 ऐसे युवा, ऐसे स्टार्टअप ही खड़े करें जो आने वाली नस्लों में बता पाएँ कि 20 हमने शुरू किए हैं, या जब 20 में से कोई भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, 10 हों 15 हों उनकी किस्मत, वो उनको एक ही मैसेज दें। फिल्म है ना आपकी एक सलमान खान की, हम 3 का भला हम करेंगे, आगे 3 का तुम करो। तो उसी से हमने ये लिया है कि 20 का भला हम करेंगे और उनको बोलेंगे 20 का आगे तुम कर देना भाई। क्योंकि मैं ठेकेदार तो हूँ नहीं, मैं तो एक छोटा सा, कहते हैं ना, पुल बना था, गिलहरी का भी योगदान था। मैं तो समाज में गिलहरी का योगदान जो मेरी सोच से, मेरे सामर्थ्य से हो सकता है वो देना चाहता हूँ। दीप सिसाई जी, आपकी अच्छी सोच है। तो ये जो अभी 20 हुआ, जो समाज के लिए अच्छी खबर है, समाज के युवा कोई प्रोजेक्ट उनके पास या थॉट है या कोई विचार है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पैसा नहीं है, दिशा नहीं है, रास्ता नहीं है, तो आपके लिए रास्ता भी मिल चुका है, दिशा मिल चुका है, पैसा भी मिल चुका है। आपके पास अगर कोई थॉट है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, आप लिए घूम रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जाट समाज के लिए इस युवा ने, दीप सिसाई हैं, अच्छी खासी आपके लिए एक स्कीम,
एक थॉट लगा लीजिए, अपने विचार लगा लीजिए, आपका चाहे सहयोग लगा लीजिए, चाहे वो गिलेरी वाली बात बोले वो लगा लीजिए इनकी तरफ से। तो आपके लिए एक छोटा सा एक, वो कहते हैं डूबते को तिनके के सहारा, एक लौ की किरण के रूप में ये सामने आए हैं। तो आप इनके कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। और जैसे 14 तारीख का होगा उस प्रोग्राम में, 24 तारीख का जो होगा, कहाँ पे कुछ रखा है? 24 नवंबर का मतलब भाइयों को रिक्वेस्ट की है कि ये इतना काम कर रहे हैं, इनका नेटवर्क बना हुआ है, तो वो अगवानी भी यही करेंगे। तो इस फंक्शन के बाद इनसे तय करेंगे भाई 24 नवंबर रहबर आजम जी छोटू राम जन्मदिन है, आप यही ऑर्गेनाइज करो। हम तो एज ए जो समाज के लिए हमारा योगदान होता है उस योगदान में टूटे फूटे खड़े हैं, धन से, मन से, तन से वो खड़े रहेंगे। तो अपने जो युवा हैं उनके लिए भी कुछ कहना चाहिए? मैं इतना ही कहूँगा कि भाई रोज़गार हम हमेशा, हमारी कौम देने वाली बनी है, आज भी मांगो मत, देने वाले बनो। रोज़गार मत मांगो, रोज़गार देने वाले बनो। जितना फोकस आप एक चीज़ के पीछे पड़ जाओ ना, उसको आप सीधी कहते हैं ना अपने कौम, तो उसकी जब तक मट्टी प्लीत ना कर दे छोड़े को नहीं। तो सारे व्यापारी बन जाओ, उस व्यापारियों में सारे ना पीछे छोड़ देंगे आप। क्यों? लगन इतनी है, जोश इतना है, जुनून इतना और ईमानदारी इतनी है, जहाँ घुस जाएंगे वहाँ सफल हो जाएंगे। तो 2 गाने बनाए थे, दो मुखड़े उनके थोड़े मैंने प्रोड्यूस किए थे, मुखड़े तो बिंदु नहीं, आप नहीं, ऐसा बात तो नहीं है, काफ़ी मेहनत करी है आपने, वो गाए भी हैं, गुनगुनाए भी हैं, एक नहीं 1000 बार। उसके बाद गाना हमारे सामने पे आया। चौदर छोटी ना होती गबरू, ढूंढ पड़ा करे फूकना। तो इसका मतलब ये है कि चौदर अगर करनी है तो भाई दूसरे के पैसे से नहीं होगी, खुद का पैसा लगा के कौम का हमें मदद करनी है। दूसरा गाना? दूसरा सर चौधरी सूरजमल जी के ऊपर था, कि वो था कि उनका पूरा गौरवशाली इतिहास रहा है। वो एक गाने के माध्यम से हमारे समाज के लिए, इस देश के लिए कैसे उन्होंने मुगलों से लोहा लिया, उसके ऊपर बिंदर जी ने एक पूरा मैसेज दिया था। मैं गा इस बात से नहीं रहूँगा, मैं सिंगर नहीं हूँ भाई, मैं प्रोड्यूसर हूँ। गाने का काम बिंदर का, मैं बेसुरा गाऊंगा तो हमने सारे सब्सक्राइबर चले जाओगे। मैं आपसे बात इसलिए की है, समाज की बात आई जब, तो जो युवा देख रहे हैं, काफ़ी उत्सुक है, जुनून है, टैलेंट है, सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन उनको तराशने की ज़रूरत है। तो 24 नवंबर को रहबर आजम दिल्ली में सर छोटू राम के उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? अगर वो आएँ तो क्या लेके जाएंगे, क्या सीख के जाएंगे? 50 से 60 ऐसे पुरुद्दा होंगे जहाँ पे भाषणबाजी नहीं होगी, जहाँ पे अपने जीवन का सार बताया जाएगा कि मैंने ऐसे शुरू किया था, इसने मेरा साथ दिया, ये पॉलिसी आई और आपको ये करना चाहिए। वहाँ पे ना सरकार के साथ बात होगी, ना सरकार के खिलाफ बात होगी, सिर्फ रोजगार और व्यापार की बात होगी। थैंक यू बातचीत के लिए, आपने अपना कीमती समय। थैंक यू लंबा साहब। तो हमारे से दीप सचाई बने होते खास बातचीत में इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, तो याद जरूर रखना, दिल्ली पहुंचना है। युवाओं के पास अगर कुछ जुनून, जोश, जज्बा या दिल में आग उमंग कुछ करने की है या कोई प्रोजेक्ट है, तो 50 ऐसे सेलिब्रिटी, ऐसे युवा, ऐसे समाज के लोग आएंगे जो ज़मीन से निकल के ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं, वो आपको बताएंगे टिप्स। और उसके बाद हमारे यहाँ दीप सिसाई बैठे हैं, 24 से 30 युवाओं को जो प्रोजेक्ट लिए घूम रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं पुश करेंगे। बिजली का थोड़ा ट्रांसफार्म एक झटका देता है, वो कहीं ना कहीं ये पुश का करने का काम करेंगे उनको। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।